देहरादून राजधानी की सड़कों और बाजारों में बिना मास्क के घूमने वालों को ये खबर सावधान करने वाली है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भी परीक्षण लेने आए कई राज्यों के 11 वरिष्ठ आईएएस और अधिकारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन की ओर से सारे एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को हिदायत दी है कि बिना मास्क के घर के बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहली बार बिना मास्क के पकड़े लोगों से 5 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 रुपए और तीसरी बार पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसका कड़ाई से पालन करना होगा। जो भी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित कर दी गई है। और इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसका कड़ाई से पालन करना होगा। जो भी गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना का कहर देखने को मिल रहा था, अब कोरोना फिर से लगातार बढ़ने लग गया है, जिसको लेकर अब सरकार भी सख्त नजर आ रही है। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी का कहना है कि पलटन बाजार समेत राजधानी के प्रमुख बाजारों के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर अभियान चलाया जाएगा और जो भी लोग बिना मास्क के पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समय पर वेतन न मिलने के विरोध में ही राजधानी देहरादून और इंदेश अस्पताल की ओपीडी के बाहर ही डॉक्टर धरना प्रदर्शन करने बैठ गए हैं। शनिवार को इन डॉक्टरों से साथ ही वेतन बढ़ने का भी जो उसको लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं और अस्पताल में शनिवार को डॉक्टरों का आक्रोश फूट पड़ा। डॉक्टरों ने ओपीडी से जो कार्य कर रहे थे उसका भी विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं उन्होंने प्राचार्य में भी एमएस से भी वार्ता की थी। कार्य बहिष्कार करने के बाद ही आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि कई महीने से ही उनका वेतन बकाया है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि समझाने के बाद भी सुबह करीब 11:30 बजे धरना समाप्त कर दिया गया और डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने केवल सांकेतिक धरना दिया है। अब यदि वेतन नहीं दिया जाता है तो वो आगे भी इस तरह का आंदोलन जारी रखेंगे। यूपी में राज करने वाली जिन पार्टियों ने उत्तराखंड में भी कभी अपनी पकड़ और अकड़ का जलवा दिखाया था, आज वो केवल चुनावी उछल कूद ही तक सीमित रह गई हैं। हालात ये है कि वो पूरी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाते और मैदानी जिलों तक सिमट कर रह जाते हैं। पहाड़ की चढ़ाई दोनों दलों के लिए सपने की तरह है। उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार चलाने वाली समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में गुमनामी के अंधेरे में कैद हो गई है। बार बार साइकिल को पहाड़ तक चढ़ाने की कवायद हर बार मैदानी क्षेत्रों के आगे नहीं बढ़ पाती है। राज्य गठन से पहले जिस पार्टी ने उत्तराखंड क्षेत्र में विधायक दिए और राज्य बनने के बाद विधानसभा चुनाव में एक जीत को पार्टी तरस रही है। राज्य गठन से पहले ही मुन्ना सिंह चौहान, अमरीश कुमार जैसे विधायक देने वाली पहाड़ी राज्य की राजधानी गैरसैंण के लिए भी 28 साल पहले कौशिक समिति का गठन करने वाली समाजवादी पार्टी राज्य गठन के बाद प्रदेश की जनता के दिलों पर जगह नहीं बना पाई है। कुल मिलाकर देखें तो सपा को राज्य गठन के बाद केवल 2004 में ही राजेंद्र कुमार सांसद जरूर मिले और समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड में हाल इसी से पता चलता है कि वोटर तो छोड़ो, पार्टी यहां प्रत्याशी तलाश करने के मामले में भी लगातार पिछड़ती जा रही है। पहली अंतरिम सरकार के बाद ही हुए 2002 के विधानसभा चुनाव में सपा ने 56 सीटों पर ही दावेदार उतारे थे और इसके बाद 2007 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने 42 सीटों पर दावेदार उतारे। 2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 32 सीटों पर दावेदार करती नजर आ रही थी, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में ये संख्या 18 पर पहुंच गई। अब 2022 के चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशी तलाश रही है और वोटर प्रतिशत के हिसाब से भी देखें तो सपा के जो हालात है लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि जिस पार्टी ने 2002 के विधानसभा चुनाव में 8% वोट जो है वो हासिल किए थे, वो 2017 के विधानसभा चुनाव में धरातल पर पहुंच गई है। 2007 में पार्टी को करीब 6% और 2012 में विधानसभा चुनाव में करीब 1.5% ही वोट मिले थे।